हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेल विद अभिषेक मिश्रा में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सीखेंगे एडवांस एक्सेल का एक फार्मूला। यहाँ पे देखिए कुछ एम्प्लॉय का डेटा है, ऐसे एम्प्लॉय नेम है, लोकेशन है और उनकी सैलरी दे रखी है। अब अगर कहीं आप देखिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यूअर कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछता है वो हम आज की वीडियो में सीखेंगे। अगर आप इंटरव्यू देने गए, उसने इंटरव्यूअर ने पूछा कि भाई यहाँ पे जो सैलरी है, मैं चाहता हूं कि जो प्रतिभा नाम का एम्प्लॉय है, कि प्रतिभा नाम की एम्प्लॉय है और जो वो नोएडा में है, उनकी हमने जो उनको 20,000 सैलरी क्राइटेरिया रखा था, वो हमने कितने लोगों को दी, कितनी प्रतिभा है जिनको हमने 20,000 सैलरी दी और वो लोकेशन है नोएडा। अब जैसे देखिए प्रतिभा यहाँ पे एक है, नोएडा से है। दूसरी में बात करूं, प्रतिभा है ये नई दिल्ली से है। तीसरी प्रतिभा यहाँ पे है, वो भी नोएडा से है। तो उनको जो सैलरी चाहिए, वो उनको सैलरी चाहिए कि यहाँ पे देखिए 20,000 है और यहाँ पे भी 20,000 है। चलिए इनकी हमें चाहिए कि जो 20,000 सैलरी है और जो प्लस नोएडा से है। देखो नोएडा से एक ये है और एक ये है, ये नोएडा से है और ये दिल्ली से है। लेकिन चलो मैं इसकी भी सैलरी अगर मैं 20,000 कर दूं, 20,000, तो उनको सिर्फ इसकी और इसकी डेटा चाहिए, इन दिल्ली वाले का नहीं चाहिए। और इस तरह से डेटा आपको हजारियों में हो सकता है। तो आप कैसे निकालेंगे वो आज की वीडियो में हम सीखेंगे। सबसे पहले क्या चाहिए कि भाई मुझे चाहिए एम्प्लॉय नेम, दूसरा चाहिए मुझे एम्प्लॉय लोकेशन और थर्ड चाहिए हमें उनकी सैलरी। ये एम्प्लॉय का नेम चाहिए उन्हें, जिनकी सैलरी, जिनका एम्प्लॉय नेम क्या है, प्रतिभा। एम्प्लॉय लोकेशन क्या है, नोएडा। और एम्प्लॉय की सैलरी क्या है, 20,000। ये जो तीन कंडीशन है, ये आपको इस बेस पे डेटा निकाल के लेके आना। समझ गए? तो इसके लिए स्टार्ट करते हैं। हम कैसे फार्मूला लगाएंगे वो हम इसमें सीखेंगे। इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है काउंट इफ्स का, कि कितने एम्प्लॉय थे तो कितने नंबर काउंटिंग करनी है। तो काउंटिंग के लिए फार्मूला कौन सा है हमारा, काउंट इफ्स। हम इसमें लगाते हैं। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं काउंट इफ्स। ये फार्मूले का यूज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। इसको थोड़ा सा मैं कलर दे देता हूं, इसका कलर व्हाइट कर देता हूं और इसका साइज मैं बढ़ा लेता हूं, इसको कंट्रोल बी कर देता हूं। काउंट इफ्स फार्मूले की हेल्प से हम इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए यहां पे स्टार्ट करते हैं। इक्वल टू काउंट इफ्स। काउंट इफ्स देखिए, पूरी वीडियो देखें विदाउट स्किप किए, जिससे कि आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा पता लग सके। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने अभी तक किया नहीं, एंड लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। देखिए क्राइटेरिया, क्राइटेरिया में देखो क्या करना है। क्राइटेरिया में सबसे पहले आपको क्या करना है कि भाई जिनकी सैलरी 20,000 थी, तो सैलरी किस कॉलम में है, सैलरी है आपकी इस कॉलम में। तो इस पूरे कॉलम को आप क्या करेंगे, सिलेक्ट, कॉमा। अब कॉमा, अब दूसरा क्या है कि अब उनका क्या देखें, सैलरी जिनकी कितनी हो, भाई इसमें से कितनी सैलरी हो, 20,000, तो इसको कर लेंगे सिलेक्ट। क्लियर, कॉमा। क्राइटेरिया रेंज 2, तो किसमें करेंगे कि भाई जिनकी एम्प्लॉय नेम, जिनका एम्प्लॉय नेम, कॉमा, भाई हमें उन जिनका नाम क्या हो, प्रतिभा, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा। भाई प्रतिभा, जो भी नाम आए वो ये नेम प्रतिभा, वो इसी डेटा में से होंगे, तो मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया प्रतिभा। पहले इस डेटा को सिलेक्ट किया, उसके बाद इस डेटा को जो एम्प्लॉय नेम है उसको सिलेक्ट कर लिया, कॉमा। आप पूछ रहा क्राइटेरिया रेंज 3, तो क्राइटेरिया रेंज 3 में क्या है, सबसे पहले हम एम्प्लॉय लोकेशन। अब एम्प्लॉय लोकेशन कॉमा क्राइटेरिया 3। क्राइटेरिया 3 क्या है कि जिसकी लोकेशन क्या हो, नोएडा हो। बिल्कुल टेंशन नहीं, बिल्कुल हम जो फॉर्मूला कह रहा है उसी फॉर्मूले को क्या करेंगे, फॉलो करते रहेंगे। कोष्टक को क्लोज करेंगे, एंटर।
भाई दो प्रतिभा हैं जिनकी सैलरी कितनी है, जो नोएडा से है और जिनकी सैलरी 20,000 है। वेरी गुड, हम इस डेटा को हाईलाइट करते हैं। एक ये है जिनकी सैलरी 20,000 है और जो कहां से है, नोएडा से है। दूसरा ये प्रतिभा ये दिल्ली से है और ये प्रतिभा नोएडा से है और जिनकी सैलरी 20,000 है। देखिए आसानी से उसने किया। अगर आप इसमें क्या करेंगे, यहां नोएडा की तरह दिल्ली लिख देंगे, दिल्ली, एंटर, रिजल्ट 0, क्योंकि आप प्रतिभा दिल्ली में तो है, न्यू दिल्ली में, चलिए न्यू दिल्ली लिख देते हैं, न्यू दिल्ली, रिजल्ट 0। बिकॉज रिजल्ट क्यों 0 होगा, क्योंकि न्यू दिल्ली में प्रतिभा है लेकिन सैलरी 20,000 है। अब यहाँ पे प्रतिभा है लेकिन 20,000 न्यू दिल्ली से है, तो इसलिए इसने फार्मूला नहीं लगा। क्योंकि हमने यहाँ पे फार्मूला क्या लग रखा है, हमने कहा जो कहाँ से है, जो है नोएडा से, हमने नोएडा ले रखा था। तो यहाँ पे अगर आप नोएडा करेंगे तो वो आसानी से आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे कहीं पे आप राम की जगह, मैं कहता हूँ राम की जगह प्रतिभा कर देता हूँ, प्रतिभा, और यहाँ पे कर देता हूँ नोएडा, और यहाँ पे देखो 20,000 सैलरी थी तो आ गई। अगर मैं यहाँ पे सैलरी 30,000 कर दूं, रिजल्ट 2 आएगा, क्योंकि हमने क्राइटेरिया में क्या 20,000 ले रखा है। अगर मैं यहाँ पे प्रतिभा को 30,000 की जगह 20,000 करूंगा और यहाँ पे देखिए रिजल्ट 3 आ जाएगा, ये अपडेट हो जाएगा। ये वाला रहा जिस वन में, इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये था फार्मूला हमने काउंटेबल। इसको हम दूसरी तरीके से कैसे लगाएंगे, अभी तक मैंने डेटा को सिलेक्ट किया, अब दूसरी तरह से लगाने के लिए आप क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लगाता हूं और ये मैं करता हूं यहाँ पे इक्वल काउंट इफ, इक्वल टू काउंट इफ, रेंज क्राइटेरिया रेंज। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कामा, क्राइटेरिया 1 है उसको डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 20,000, डबल इन्वर्टेड कामा, क्लोज कॉमा। अब क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है भाई, मुझे एम्प्लॉय नेम चाहिए जो प्रतिभा है, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कामा, यहां पे लिखूंगा प्रतिभा, डबल इन्वर्टेड कामा, क्लोज कॉमा। क्राइटेरिया रेंज 3 क्या, कि मुझे लोकेशन देखनी है, तो लोकेशन हमारे पास क्या है भाई, लोकेशन हमारे पास ही है, तो हम इसकी लोकेशन फाइंड आउट करेंगे, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कामा, और इसमें क्या लिखेंगे, नोएडा, नोएडा, डबल इन्वर्टेड कामा, क्लोज, कोष्टक क्लोज। इस तरह से, अभी मैंने इस तरह फार्मूला लगाया था, आप इस तरह 2 तरीके से काउंट इफ फार्मूले का यूज कर सकते हैं। एंटर, आप देखिए रिजल्ट 3 आया। इसमें देखिए फार्मूला इस तरह से लगा था, क्योंकि यहाँ पे डेटा था, हमने सेलेक्ट कर रखा था, और यहाँ पे हमने जो रेंज है उसको क्या कर रखा है, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर नोएडा लिख रखा है। ऐसे मैंने प्रतिभा यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिख रखा है, तो ये आया। अगर मैं यहाँ पे चाहता कि भाई अभिषेक, भाई जो भी डेटा है वो मैं चाहता हूं कि अभिषेक है, उनकी सैलरी 20,000 कितने लोगों की है, जो पुणे से हैं। देखिए यहाँ तो मैं क्या करता हूँ भाई, यहाँ पे 20,000 लिख देता हूँ, यहाँ पे अभिषेक लिख देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ पुणे, एंटर। भाई अभिषेक जिनकी लोकेशन, जिनकी सैलरी 20,000 है, पुणे से है, वो रिजल्ट दे रहा है 0। जैसे कि अभिषेक पुणे से है लेकिन सैलरी कितनी है, 15,000, इसलिए रिजल्ट नहीं दिया। और देखें अभिषेक पुणे से है, सैलरी है 25,000, इसलिए रिजल्ट नहीं दिया। लेकिन अभिषेक पुणे से है और यहाँ पे मैं 20,000 कर दूं, एंटर, एक आ गया कि एक अभिषेक है जो पुणे से है, उनकी सैलरी 20,000 है। या तो मैं इस रेंज में क्या करूं, अगर यहां मैं 15,000 कर रहा हूं तो इस फार्मूले में मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ 20,000 की जगह क्या करना पड़ेगा, 15,000, एंटर, एक रिजल्ट आ गया। तो ये है एडवांस एक्सेल का एडवांस फार्मूला। इस तरह से आप एडवांस एक्सेल का इंटरव्यू पास कर सकते हैं और एक अच्छी जॉब पा सकते हैं।
आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ऐसे ही एडवांस एक्सेल फार्मूले सीखने के लिए, एडवांस एक्सेल सीखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें माय यूट्यूब चैनल एक्सेल विद अभिषेक मिश्रा। एंड हाँ, लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।